हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एस के वर्मा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5। फर्स्ट सम हम आज करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का। बिल्कुल आसान है, आराम से करना है। देखिए क्या बोलता है ये, विच इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है। फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, इनमें से ये बताना कि 0.5 बड़ा है या 0.05 बड़ा है। ठीक है, देखिए बिल्कुल आसान है। देखिए पहले लेते हैं 0.5, एक कर लेंगे तो दूसरा भी अपने आप हो जाएगा। 0.5, 0.5 को ये डेसिमल हटा दो, तो डेसिमल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5/10 हो जाएगा। पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और इसके बाद एक डिजिट है तो ये 0 आ गया, 5/10। और दूसरा देखिए 0.05 है, 0.05, इसका डेसिमल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0.05 का डेसिमल हटाएंगे तो पॉइंट की जगह नीचे 1 और ये 2 डिजिट की जगह 5/100। देखिए इनका डिनोमिनेटर बराबर कर लो, इसमें 5/10, ये 5/100 है, ये डिनोमिनेटर बराबर कर लो। ठीक है, डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये ऊपर हो जाएगा 50 और नीचे हो जाएगा 100। तो 50/100 हो गया ये, और ये 5/100 हो गया। देखिए कौन सा बड़ा है, 50/100 बड़ा है ना, तो 0.5 ग्रेटर है 0.05 से। ये आ गया आंसर। ठीक है, सेकंड देखते हैं। 0.7, 0.7 और 0.5 कौन सा बड़ा है। देखिए 0.7 ले लेते हैं, 0.7 का डेसिमल एक्सपेंशन हटा दो, 7/10 हो जाएगा। और 0.5 का डेसिमल एक्सपेंशन हटाएंगे तो 5/10 हो जाएगा। अब आपके पास दो नंबर, एक तो 5/10, 7/10, एक 5/10, कौन सा बड़ा है। डिनोमिनेटर दोनों में बराबर है ना, डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए। ऊपर 7 है नीचे 5, तो 7 बड़ा है ना, तो क्या आ जाएगा, 0.7 ग्रेटर देन 0.5। ठीक है, थर्ड देखते हैं। 7 और 0.7, 7 बड़ा है या 0.7 बड़ा है, वैसे तो दिख ही रहा है कौन सा बड़ा है, लेकिन हमें शो करना है 7 बड़ा है या 0.7 बड़ा है। देखिए 0.7 को अगर सोल्व करेंगे तो 7/10 हो गया, और ये इसमें डिनोमिनेटर 1 है, 7 क्या है, 7/1 है, डिनोमिनेटर 1 है, इसको डिनोमिनेटर को बराबर करोगे तो 10 से 10 करना है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, ये हो जाएगा 70/10। ये देखिए अब डिनोमिनेटर दोनों बराबर है, ये 70/10 है और ये 7/10 है। 70 बड़ा है ना 7 से, तो 7 ग्रेटर देन 0.7। फोर्थ पार्ट, 1.37 और 1.49। एक है 1.37, एक है 1.49। ठीक है, देखिए 1.37 को डेसिमल एक्सपेंशन हटाएंगे तो 137/100 हो जाएगा, और 1.49 का डेसिमल एक्सपेंशन हटाएंगे तो 149/100 हो जाएगा। पॉइंट की जगह 1 और 2 डिजिट के बाद 2 जीरो। तो देखिए डिनोमिनेटर दोनों में बराबर है, 100 है, तो ठीक है। तो 137 एंड 149 में से बड़ा कौन सा है, 149 बड़ा है ना, तो 1.49 ग्रेटर देन 1.37। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट देखते हैं।
2.03 है, 2.03, और एक है 2.30। देखिए 2.303 के डेसिमल एक्सपेंशन हटाएंगे तो 2.203/100 हो जाएगा, और 2.30 का डेसिमल एक्सपेंशन हटाएंगे तो 230/100 हो जाएगा। ठीक है, दोनों में डिनोमिनेटर बराबर है, 100 ही है। तो देखिए ऊपर वाला नंबर देख लेना, इसमें 203 है, इसमें 230 है, 230 बड़ा है ना, तो 2.30 ग्रेटर देन 2.03। उसके बाद है सिक्स्थ। सिक्स्थ में क्या बोलता है कि 0.8 बड़ा है या 0.88 बड़ा है। एक तो 0.8 बड़ा है या 0.88 बड़ा है। देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन हटाएंगे तो 8/10 हो जाएगा, और इसका हटाएंगे तो 88/100 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें 100 है, इसमें 10 है, डिनोमिनेटर को बराबर करना है, इसको 100 करना है तो 10 से यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक जगह तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो ये आ जाएगा 80/100। अब डिनोमिनेटर दोनों में बराबर हो गया, ये हो गया 80/100, ये हो गया 88/100। ठीक है, देखिए डिनोमिनेटर दोनों में बराबर है, 88 बड़ा है 80 से, तो 0.88 ग्रेटर है 0.8 से। मतलब हमें डिनोमिनेटर बराबर कर लेना है, डिनोमिनेटर बराबर करके ऊपर वाले नंबर को कंपैरिजन कर लेना है, पता लग जाएगा कौन सा बड़ा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया सम नंबर 1 का सारे 6 के 6 पार्ट्स। अब हम करेंगे सम नंबर 2। देखिए सम नंबर 2 कहता है एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। ये इनको रुपीज में शो करना है डेसिमल लगा के। देखिए पहला पार्ट करते हैं 7 पैसे। देखिए ध्यान रखना 1 रुपीज में पैसे कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं। एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो एक पैसे में तो रुपए कितने होंगे, ये 100 नीचे आ जाएगा, 1/100 रुपीज। एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो पैसे को यहां पड़ा रहने दो, एक पैसे में रुपीज कितने होंगे, ये 100 यहां चला जाएगा, 1/100 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, उल्टा रिलेशन है दोनों के बीच में। एक रुपए में 100 पैसे हैं, तो एक पैसे में रुपीज कितने हो गए, 1/100। ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल आसान है, देखिए 7 पैसे है ना, तो 7 पैसे अकेला 7 पैसे नहीं, 07 पैसे लिखो, क्योंकि 100 एक रुपीज में 100 पैसे है ना, तो 100 हम यहाँ पे केवल 7 पैसे नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना 07 पैसे करेंगे। अगर अकेले डिजिट पड़ी हो पैसों में, अगर अकेले डिजिट पड़ी हो तो हम 07 पैसे लिखेंगे, और उसके बाद 100 से डिवाइड कर दो। देखिए 7 पैसे आपने वही करना है जैसे मैं बता रहा हूं, 7 पैसे है तो 7 पैसे को 07 पैसे लिखना है, 2 डिजिट में तो लिखना ही लिखना है, अगर ना हो तो। ठीक है, एक डिजिट में पढ़ाना है, 2 डिजिट बना लेनी है। अगर 7 है उसके आगे 0 लगाना पड़ेगा, और तो कुछ लगा नहीं सकते, तो 07 पैसे। ठीक है, अब इसको रुपीज में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 07/100 से डिवाइड कर दोगे। एक पैसे में 1/100 रुपीज होते हैं ना, तो हमने क्या किया, पैसे की जगह 1/100 रुपीज लिख दिया। दोबारा बताता हूं, 7 पैसे को 07 पैसे लिख दिया। अब 07 को 07 रहने दो, एक पैसे में 1/100 रुपीज होते हैं ना, 1 पैसे की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1/100 रुपीज लिख दिया, एक ही बात है। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हो, 07/100 रुपीज। अब देखिए 2 के बाद ये 2 0 है ना नीचे, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो यहाँ पे, 0.07
रुपीज आ जाएगी। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं, देखिए बिल्कुल आसान है। 7 रुपीज 7 पैसे, 7 रुपीज 7 पैसे। इसको मैं क्या लिखूंगा, देखिए 7 रुपीज को तो 7 रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसों का मायने रखता है। 7 रुपीज, ठीक है, और 7 पैसे नहीं लिखूंगा, 07, ये हो गया 707 पैसे। ठीक है, 7 रुपीज 7 पैसे है ना, 7 को ऐसे ही लिखा रहने दो, और यहां पे क्या लिखूंगा मैं, 7 पैसे की जगह 07 पैसे लिख दिया मैंने। ठीक है, सीधा ये याद रखो। आप क्या करो, अगर आपको कंफ्यूजन से हटना है तो 7 को 7 और ये अकेली एक डिजिट है ना 07, और फिर क्या करो, नीचे 100 और लगा दो और यहां लिख दो रुपीज। क्या आ जाएगा, आप पॉइंट लगा दो यहां पे 7.07 रुपीज। रुपीज वाले को छेड़ो मत, पैसे वाले के अंदर एक डिजिट है तो उसको 2 डिजिट में चेंज करना है, तो आगे 0 लगा दो, नीचे 100 लिख दो, जो भी आंसर आएगा वो रुपीज में आ जाएगा। देखिए थर्ड करते हैं, अभी पता लग जाएगा आपको, प्रैक्टिस से हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। 77 रुपीज 77 पैसे। देखिए क्या दे रखा है, 77 रुपीज दे रखा है और 77 पैसे दे रखा है। तो क्या करूंगा, 77 को 77 लिखूंगा, और ये 2 डिजिट में है ना, कुछ नहीं छेड़ना फिर 2 डिजिट में, तो इसको 77 ही लिख दूंगा। ये लिख के अपॉन 100 से डिवाइड कर दूंगा, जो भी आंसर आएगा वो रुपीज में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 जीरो है तो 2 के बाद पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा देना, 77.77 रुपीज आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है। फोर्थ पार्ट, $50 पैसे। है तो देखिए 2 डिजिट में ना, पैसे 2 डिजिट में ना, ठीक है, तो 50 को 50 लिखूंगा और 100 से डिवाइड कर दूंगा और यहां लिख दूंगा रुपीज। तो 0 से 0 कैंसिल और एक 0 बच गई, एक के बाद पॉइंट लगा देना है, 0.5 रुपीज। ये आंसर आ गया आपका। फिफ्थ पार्ट, 235 पैसे। पैसे है। देखिए पैसे एक डिजिट में नहीं होने चाहिए, 3 डिजिट में, ठीक है कोई बात नहीं। तो 235 को 235 ऐसे एज इट इज लिख दिया, अपॉन 100 कर दूंगा मैं। ठीक है, ये रुपीज में आ गया। अब क्या जाएगा, 2 0 है तो 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगा दूंगा, 2 पीछे से 2 के बाद 2.35 रुपीज आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सेकंड सम आपका कंप्लीट हो गया। सिर्फ आपने ये देखना कि पैसे जो है एक डिजिट में नहीं होना चाहिए। अगर एक डिजिट में है, जैसे 7 पैसे था, तो 7 पैसे के आगे मैंने 07 पैसे कर दिया। अब 07 को क्या किया मैंने, 07 अपॉन 100, ठीक है, रुपीज बनाने के लिए 07 अपॉन 100 और फिर पॉइंट लगा दिया 0.07 रुपीज, ऐसे हो जाएगा। तो बिल्कुल आराम से करना है। ये सेकंड वाला जो पार्ट है बिल्कुल आराम से समझना है, प्रैक्टिस करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसको राइट कर लेना फेयर कॉपी के अंदर, बिल्कुल स्लो हो जाइए। यहाँ पे जो रुपीज पैसे वाला जो कॉम्बिनेशन है इसको आराम से करना है। ठीक है, जहाँ पे मुश्किल आती है वहां पे आपको आसानी से समझना है कि कैसे मैं इसको आसान बना सकता हूँ, कि कंफ्यूजन ना हो कि 7 पैसे को रुपये में कैसे चेंज करना है। तो ये भी मेरे वाला तरीका अपनाइए। ठीक है, बिल्कुल आसान लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।